जब कोई बॉडी जो है स्लाइड कर रही हो, जैसे मान के चलो स्लाइडिंग स्लाइडिंग बॉडी है, उस पर कौन कौन से फोर्स लगते हैं। ठीक है, स्लाइडिंग बॉडी है या मूविंग अपवर्ड, मूविंग अपवर्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड प्लेन पे उसको अपवर्ड या डाउनवर्ड मोशन अगर हो रहा है उसका, तो यस सर। क्या क्या कंडीशन है, क्या क्या चीजें हैं, वो आज हम स्टडी करेंगे। जैसे मान के चलो ये जो है हमारा कोई स्लाइडिंग सरफेस है, इंक्लाइंड प्लेन है, ये यस थीटा एंगल पे यहाँ पे जो है बॉडी स्लाइड कर रही है। मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, तो क्वेश्चन किस तरह से आता है कि भाई एक मूविंग ट्रेन है, इंक्लाइंड प्लेन पे जा रही है, तो इतने एक्सेलरेशन उसको मेंटेन करना है, तो बताओ कितना एक्स्ट्रा वर्क, कितना एक्स्ट्रा फोर्स उसको चाहिए कि उस पर लगाए, जिससे कि वो अपवर्ड मोशन में इतने मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन के साथ मूव करती रहे। यस सर। तो इस इन क्वेश्चंस को करने का तरीका क्या है, देखो कितने फोर्स लग रहे हैं वो हमें इसमें देखना है। तो पहली चीज जो लगेगी इस पे वो लगेगी हमारा mg नीचे की तरफ, यस सर। और ये हो गया तुम्हारा n नॉर्मल फोर्स, है ना, यस सर। ये हो गया नॉर्मल फोर्स, ये एंगल भी हो जाएगा थीटा। तो जब ये mg होगा तो ये क्या होगा, सर ये एम होगा जी mg cos थीटा। और देखो अब यहाँ पे दो कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है कि बॉडी मूविंग अपवर्ड्स, ठीक है, बॉडी मूविंग अपवर्ड यस सर। with and with a constant acceleration, ठीक है, यस सर। कांस्टेंट एक्सेलरेशन के साथ उसको मूव करना है। तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड है जो इस बॉडी को चाहिए। तो अब यहाँ पे देखो जब ये बॉडी अपवर्ड मोशन में होगी तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, अपोजिट डायरेक्शन में सर। नीचे की तरफ लगेगा। यस सर। तो ये जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, एफ, फ्रिक्शन की डायरेक्शन होगी, है ना। यस सर। ओके, तो और ये बॉडी क्योंकि ऊपर की तरफ मूव कर रही है तो विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, तो ए इसका एक्सेलरेशन है। तो कौन कौन से फोर्स रहेंगे इसमें, देखो पहली चीज है कि इस बॉडी को ऊपर मूव करने के लिए जितना उस पर फ्रिक्शन नीचे की तरफ लग रहा है, उस फ्रिक्शन के बराबर फोर्स हमें अप्लाई करना पड़ेगा इसको ऊपर मूव करने के लिए। पहली चीज तो ये होगी, यस सर। ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन आ जाएगा वो किस, देखो एन एन किसको बैलेंस कर रहा है, एन इज इक्वल टू एम जी कोस थीटा। यस सर। ओके, तो यहाँ पे फ्रिक्शन किसके बराबर हो जाएगा, फ्रिक्शन जो है आपका किसके बराबर होता है, फ्रिक्शन होता है म्यू एन के बराबर। यस सर। तो म्यू की वैल्यू और एन किसकी, एन की वैल्यू क्या देखी हमने अभी, एम जी कोस थीटा। तो यहाँ से हमने फाइंड कर लिया कि एफ की वैल्यू आ गई एम जी कोस थीटा, ठीक है। ओके, अब दूसरा एक और भी फोर्स लगेगा, देखो ये एम जी कोस थीटा तो इधर हो गया। अब एम जी का एक और कंपोनेंट होगा, कौन सा कंपोनेंट, ये वाला कंपोनेंट, वर्टिकल कंपोनेंट जिसको कहेंगे। देखो ये तो हो जाएगा एम जी कोस थीटा और ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। क्लियर है। यस सर। तो अभी हम क्या देख रहे हैं कि दो फोर्स लगेंगे इस पे नीचे की तरफ, जो इसको नीचे की तरफ को खींचने की कोशिश करेंगे, बट हमें इसकी मोशन को ऊपर की तरफ रखना है ना। तो कितने यस फोर्स, सर। देखो ये फोर्स अपनी नीचे की तरफ खींचना शुरू करेंगे, तो इतने फोर्स के बराबर फोर्स हमें लगाना पड़ेगा ऊपर की तरफ, तब ये फोर्स न्यूट्रलाइज होंगे, है ना। सो यस सर। बॉडी टू मूव अपवर्ड, बॉडी टू मूव अपवर्ड विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन, कितना फोर्स चाहिएगा हमें भाई, एक तो वो फोर्स भी डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए जो फोर्स ऊपर की तरफ लेके जा रहा है इसको, वो फोर्स यस। कौन सा है, एम ए है ना।
और प्लस, अब ये जो हमारा फ्रिक्शन फोर्स है और mg साइन थीटा है, इसके बराबर फोर्स हमें और देना पड़ेगा उसको, यस सर, जिससे कि वो बिना किसी डिस्टरबेंस के ऊपर चलता रहे। तो ये हो जाएगा आपका एम ए प्लस एफ की जगह पर रखेंगे म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा, और प्लस ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे एम ए अलग रख लो, प्लस एम जी कॉमन आ जाएगा, है ना। यस तो सर, यहाँ बचेगा म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। बात आई समझ में? यस सर, ओके। अब अगर ये बॉडी मोशन में ना हो, ये तो है तुम्हारा बॉडी मूविंग अपवर्ड विद इन कांस्टेंट एक्सीलरेशन। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि बॉडी को स्लाइड करने से बचाना है, बॉडी जो है यहीं पे रहनी चाहिए, क्योंकि ये तो स्लाइड करेगी, क्योंकि दो फोर्स इस पे नीचे की तरफ लगेंगे, तो स्लाइड करेगी बॉडी पक्का, क्योंकि ऊपर की तरफ तो कोई फोर्स है नहीं अगर ये बॉडी मोशन में नहीं है ना। सो यस सर। टू स्टॉप स्लाइडिंग कितना फोर्स चाहिए हमें, स्लाइडिंग से इसको बचाने के लिए कितने फोर्स की जरूरत पड़ेगी, कितना फोर्स चाहिएगा बताओ। सर टू स्टॉप स्टार्टिंग का मतलब हो गया सर कि फ्रिक्शन ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा सर। अरे फ्रिक्शन प्लस एम जी साइन थीटा, इतने के बराबर अगर फोर्स लगा देंगे हम इस पे, देखो इन दोनों फोर्स को तो बैलेंस रखना है, नीचे की तरफ जो फोर्स लग रहा है उसको बैलेंस करना है बस। यस सर, तो इन दोनों फोर्स के बराबर अगर फोर्स लगा देंगे तो स्लाइडिंग रुक जाएगी उसकी, है ना। यस सर, समझ आई बात? तो ये दो कंडीशन है। तीसरी कंडीशन क्या है, अगर ये नीचे की तरफ जा रही हो तब क्या होगा, इसको नोट कर लो। ठीक है, यस अगर ये बॉडी ऊपर की बजाय, देखो एक कंडीशन ये हो गई कि बॉडी मूविंग अपवर्ड विद इन कांस्टेंट एक्सीलरेशन, दूसरी कंडीशन ये हो गई कि बॉडी फिक्स है एक जगह, यहीं पे फिक्स है, ना वो ऊपर जा रही है ना वो नीचे जा रही है, तब कितना फोर्स हमें रिक्वायर्ड होगा, तो नीचे जो फोर्स लग रहे हैं उतने फोर्स के बराबर हमें फोर्स लगाना होगा, तब ये बॉडी नीचे स्लाइड होना बंद करेगी। ठीक है, तो यहाँ हम इसको लिख सकते हैं, यहाँ पे एफ की वैल्यू को रख दो यहाँ पे म्यू एम जी कोस थीटा, म्यू एम जी कोस थीटा प्लस एम जी साइन थीटा। तो यस यहाँ पे एम जी कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। ठीक है, ये हुई दूसरी कंडीशन। अब तीसरी कंडीशन क्या होगी, तीसरी कंडीशन और स्टडी करेंगे, नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं उसको। थर्ड कंडीशन क्या होगी कि अगर ये बॉडी जो है थीटा एंगल पे है, और थर्ड कंडीशन ये हो सकती है कि बॉडी नीचे आ जाए, यस सर, तो ये हो जाएगा एम जी, ये हो जाएगा तुम्हारा एन, ये हो जाएगा एम जी कोस थीटा, ये हो जाएगा तुम्हारा। देखो अब इसमें क्या होगा, अगर ये बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो फ्रिक्शन किधर लगेगा, सर ऊपर की तरफ। हाँ, तो इफ द बॉडी स्लाइडिंग डाउनवर्ड, तो फ्रिक्शन की डायरेक्शन बदल जाएगी। ठीक है, तो फ्रिक्शन लगेगा इस पे ऊपर की तरफ, ये हो जाएगा फ्रिक्शन, बट ये जो आपका एम जी कोस थीटा होगा, एम जी साइन थीटा होगा, ये नीचे की तरफ ही रहेगा। ठीक है, एम जी यस साइन थीटा नीचे की तरफ लगेगा, फ्रिक्शन इस पे ऊपर की तरफ लगेगा। अब देखो बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है, क्लियर है। तो जब बॉडी नीचे की तरफ स्लाइड करेगी तो उस कंडीशन में इसके अंदर एक एक्सेलरेशन भी पैदा होगा, है ना, बिकॉज ऑफ दीज टू फोर्सेस। ये जो दोनों फोर्स हैं फ्रिक्शन और एम जी साइन थीटा, इनके डिसबैलेंस की वजह से, अगर ये दोनों बैलेंस में होते, भाई अगर फ्रिक्शन फोर्स इतना होता कि एम जी साइन थीटा के बराबर हो जाता तो बॉडी स्टेबल रह जाती, है ना। यस सर, लेकिन बॉडी अगर नीचे की तरफ स्लाइड कर रही है तो एक जो एम ए होगा वो नीचे की तरफ हो जाएगा फिर, यस है ना। सर, तो अब देखो
mg sin थीटा ज्यादा होगा तभी तो बॉडी नीचे आ रही है। यस सर। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि mg sin थीटा माइनस एफ इज इक्वल टू हो जाएगा ma के बराबर। ठीक है, इसकी वैल्यूज रख दो, mg sin थीटा माइनस एफ की वैल्यू क्या लेके आए थे हम, म्यू mg cos थीटा इज इक्वल टू m। एमएस। तो यहाँ देखो m से m कट जाएगा दोनों तरफ, तो यहाँ पे बचेगा g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा इज इक्वल टू a। तो यह हम कह सकते हैं इसको g कॉमन ले लो, तो ये आ जाएगा sin थीटा माइनस म्यू cos थीटा इज इक्वल टू a। तो नीचे जो स्लाइडिंग बॉडी है उसके अंदर कितना एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेशन आप यहाँ से इस फॉर्मूले से फाइंड कर सकते हैं। समझ आई बात है? वेरी वेरी सिंपल। यस सर। अब हम देख लेते हैं जो हमने क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, तो क्वेश्चन नंबर 3 को देख लेते हैं जो इसी टेक्निक पे बेस्ड है। कुछ इसमें रटना नहीं है, कोई फॉर्मूला नहीं याद करना, ठीक है? यस तो सर। क्वेश्चन देखते हैं हम। इन इनके अंदर कुछ रटना नहीं है, तुम्हें सिर्फ आपको टेक्निक पता होनी चाहिए कि किस टेक्निक से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा रहा है। क्लियर? क्वेश्चन नंबर 1 देख लेते हैं, फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू मूव। अभी इसी पे बेस्ड क्वेश्चन हम देखते हैं कि एक इंक्लाइंड प्लेन है ये वाला, ठीक है? इस इंक्लाइंड प्लेन पे ट्रेन को मूव करना है अपवर्ड। ये ट्रेन अपवर्ड मोशन में है, तो यहाँ पे एक्सेलरेशन a हो जाएगा। ठीक है, ट्रेन का मास उसने दिया है 10 टू द पावर 5 kg, 10 टू द पावर 5 kg मास है। अपन इंक्लाइन वन, इंक्लाइन कितना दिया है उसका, 1:50 का इंक्लाइन दिया है। ठीक है, यानी कि हाइट अगर 1 होगी तो ये कितनी होगी, 50 होगी। ठीक है, तो यहाँ पे साइन थीटा कितना हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा आपका 1/50, और कोस थीटा कितना हो जाएगा, कोस थीटा हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तुम्हारा 50 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर का अंडर रूट। यस सर। तो इसको अप्रोक्सीमेटली हम 50 ही लिख सकते हैं। समझ में आई बात? क्योंकि बहुत छोटा है, 2500 में से एक माइनस करेंगे फिर उसका अंडर रूट करेंगे तो लगभग वो 50 के बराबर ही आएगा। तो कोस थीटा हो जाएगा हमारा 50/50। ठीक है, यस। तो ये आ जाएगा 1। तो ये दो वैल्यूज हमने यहाँ पे कैलकुलेट कर ली, m की वैल्यू आ गई हमारी। और एसेलरेशन जो ये वाला एसेलरेशन है, ये एसेलरेशन दिया है उसने 2 मीटर पर सेकेंड, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एसेलरेशन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जो दिया है वो दिया है 0.005, और g की वैल्यू जो दी है वो दी है उसने 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, अब देखो इसमें कुछ समझाने की जरूरत नहीं है तुम्हें, यहाँ पे mg लगेगा और ये हो जाएगा तुम्हारा n, और ये हो जाएगा तुम्हारा mg cos थीटा, है ना? यस सर। और ये हो जाएगा तुम्हारा mg sin थीटा, और यहीं पे लगेगा फ्रिक्शन, फ्रिक्शन भी यहीं पे लगेगा। तो आपको मोशन मेंटेन रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये ma तो है ही है इसके साथ, ठीक है? सर तो कितना फोर्स रिक्वायर्ड रहेगा इस मोशन को मेंटेन करने के लिए, सर mg sin थीटा प्लस फोर्स f रिक्वायर्ड टू मेंटेन दिस मोशन कितना होना चाहिए, सर mg sin थीटा प्लस f इज इक्वल टू ma। इज इक्वल टू m में नहीं, ये तो है ही, इसमें तो आप चेंज कर ही नहीं रहे हो। ये फोर्स तो आपको मेंटेन, ये मोशन तो मेंटेन रखना है, इस मोशन को चेंज नहीं होने देना है। तो इस मोशन को कौन से फोर्स चेंज करना चाहते हैं, F और mg sin थीटा। तो अगर आप इनके बराबर फोर्स लगा दो यहाँ पे इनके अपोजिट डायरेक्शन में, तो ये A को इफेक्ट नहीं करेंगे फिर। ठीक है, वो तो कंटिन्यू चाहिए चाहिए हमें भाई, इसमें मोशन होगा तो ma तो चाहिए चाहिए कंटिन्यूस। यस तो सर। कितना फोर्स चाहिए हमें, ma तो चाहिए प्लस F भी चाहिए, F के बराबर आपको फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में, है ना? और mg sin थीटा, ये दो एक्सटर्नल फोर्स हैं जो आपको लगाने पड़ेंगे। ये ma तो है ही उसका, यस सर।
ठीक है, तो अब इनको इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर लो। F plus mg sin theta सर। हाँ, इसकी वैल्यू m में, a की वैल्यू आ जाएगी तुम्हारी, m है आपका 10⁵, a की वैल्यू 2 है, प्लस f जो है तुम्हारा म्यू एम जी कोस थीटा हो जाएगा, है ना। तो एम जी यहाँ पे कॉमन ले लूंगा, m की वैल्यू 10⁵ और g की वैल्यू 10, और यहाँ पे लिख दूंगा म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। तो म्यू की वैल्यू है 0.005, कोस थीटा की वैल्यू कितनी है, 1 है, प्लस साइन थीटा की वैल्यू है 1/50। ठीक है, तो ये यस सर। 10⁵ यहाँ पे कॉमन आ जाएगा, तो क्या बचेगा 2 प्लस ये 10, देखो यहाँ 50 एलसीएम ले लेंगे तो ये बचेगा 1/5, 50 एलसीएम ले लेंगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा 25, तो 1 प्लस ये यहाँ पे 1 हो जाएगा, 1 प्लस 0.25, ऐसा कुछ 0.025 आएगा, है ना। तो जब इसको कैलकुलेट करोगे आप तो ये आ जाएगा 10⁵ इंटू 2.25, ये आ जाएगा 2.25 इंटू 10⁵ न्यूटन। इतना फोर्स आपको रिक्वायरमेंट पड़ेगी इस मोशन को बिना किसी इंटरप्शन के चालू रखने के लिए, ठीक है। यस सर। चलो अब एक और क्वेश्चन देख लें, समझ में आया ना, कोई डाउट तो नहीं है इसमें। नो देखो सर। ये MA तो हमें देना ही पड़ेगा उसको, क्योंकि इसको ऊपर की तरफ जाना है ना, और ये दो फोर्स इस पे अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं, तो इनके इक्वल फोर्स इनके अपोजिट डायरेक्शन में हमें इसको देना पड़ेगा, जिससे कि इसका मोशन को इफेक्ट ना करे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन अब देख लेते हैं, इसी पे बेस्ड इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर दिया है, रेलवे इंजन वेइंग 40 मीट्रिक टन। 40 मीट्रिक टन, सबसे पहले तो मीट्रिक टन का मतलब क्या होता है। सर 1 ton इज इक्वल टू 1000 kg। हाँ 1000 kg, तो मेट्रिक टन यहाँ देखो 40 टन, 40 मेट्रिक टन दिया है, तो 40 मेट्रिक टन। टन में भी कितने होते हैं, 1 मेट्रिक टन इज इक्वल टू हाउ मच, 10⁻³ kg, ठीक है। यस सर। तो ये हो जाएगा तुम्हारा मास इज इक्वल टू 40 इंटू 10⁻³ kg, ये हो गया मास इंजन का, अलोंग ए लेवल ट्रैक ए स्पीड ऑफ 50 किलोमीटर पर आवर। उसकी जो स्पीड है वो है 50 किलोमीटर, 54 किलोमीटर पर आवर। तो सबसे पहले इसको एम के सिस्टम में चेंज कर लो, 5/18 से मल्टीप्लाई करा तो ये आ गया तुम्हारा 15 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, ये स्पीड आ गई। What additional power is required to maintain the same speed up an engine incline? Incline कितना दिया है, 1:49 का incline है, ये 1 है, ये 49 है, तो यहाँ पे जो साइन थीटा हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 1/49, और कोस थीटा 1 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये 49² माइनस 1 स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे तो लगभग उतना ही पड़ेगा ये, तो साइन थीटा इतना, कोस थीटा, ठीक है। यस सर। ओके, और म्यू की वैल्यू इसने दी है, म्यू इज गिवन एज 0.1, और जी दिया है उसने 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है। अब ये कह रहा है कि ये रेलवे इंजन वेइंग 40 मीट्रिक टन इज ट्रैवलिंग अलोंग ए लेवल ट्रैक एट ए स्पीड ऑफ, देखो जब ये लेवल ट्रैक है, जब ये ट्रैक लेवल है, पहले ये इंक्लाइन ट्रैक नहीं था, जब ये ट्रैक लेवल था तो उस टाइम पे इसकी स्पीड कितनी थी, 15 मीटर पर सेकंड थी, लेकिन यस। उसके बाद क्या कर दिया हमने, इस लेवल को चेंज कर दिया, उसको यस सर। इंक्लाइंड बना दिया, तो जब इंक्लाइंड बनाएंगे तो उसकी स्पीड चेंज हो जाएगी, है ना। यस सर। तो वो कह रहा है कि व्हाट एडिशनल पावर इज रिक्वायर्ड टू मेंटेन द सेम स्पीड। अब हमें क्या करना है कि उसका सरफेस तो हमने इंक्लाइंड कर दिया, बट हमें स्पीड यही मेंटेन करना चाहते हैं, यही स्पीड हमें मेंटेन करनी है, तो हमें फाइंड करना है कि उसको हमें कितना एक्स्ट्रा फोर्स देना पड़ेगा। क्लियर? यस सर। ओके,
अब देखो लेवल ट्रैक पे अगर हमें इसको दौड़ाना है तो कितनी पावर से दौड़ रहा है ये पहले हमें वो फाइंड करना पड़ेगा। ठीक है, पावर क्या होता है, पावर होता है फोर्स इनटू वेलोसिटी। yes, ओके, yes sir, तो फोर्स कितना था इसका पहले, फोर्स इज इक्वल टू, sir, force is equal to mu into 0.1 into, देखो फोर्स, फोर्स वोट, फोर्स है तुम्हारा फ्रिक्शन फोर्स। yes sir, ठीक है, तो ये हो जाएगा म्यू एम जी, और cos यहाँ theta, पे आ जाएगा वेलोसिटी। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लो। ये कब है, जब वो लेवल ट्रैक पे दौड़ रहा है, तब उसके पास इतनी पावर है। ठीक है, इसको कैलकुलेशन में कर लेना, मैं लिख देता हूँ डायरेक्टली। तो ओके, चलो इतना है तब जब ये लेवल ट्रैक पे है। yes, ठीक है, ऑन लेवल ट्रैक, इतना पावर उसको चाहिए लेवल ट्रैक पे दौड़ने के लिए। ठीक है, और इंक्लाइंड के लिए कितना पावर चाहिए, इंक्लाइंड पे कितना फोर्स चाहिए उसको दौड़ाने के लिए। sir, mg cos theta v, new mg cos theta v, हाँ, तो पावर, एक्स्ट्रा पावर कह सकते हो इसको आप, सॉरी, पावर रिक्वायर्ड, पावर रिक्वायर्ड ऑन इंक्लाइंड प्लेन। अभी हमने पढ़ा है कि कितना फोर्स चाहिए इसको, उसको वेलोसिटी से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि वेलोसिटी हमें वही रखनी है, वेलोसिटी उसकी चेंज नहीं होनी चाहिए, ये कंडीशन है उसकी। तो क्या आया था हमारा, एम जी बाहर आया था, और ये आया था म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा। क्लियर है, yes sir, और इसको वेलोसिटी से हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो इतना पावर हमें चाहिए, इसको मान लेते हैं P1, लेवल सरफेस पर जब ये ट्रैक, जब ये मूव कर रहा है, मान लेते हैं उसको P1, और इसको मान लेते हैं हम P2। इतना हमें पावर देना पड़ेगा उसको अगर उसको इंक्लाइंड सरफेस पे दौड़ना है। ठीक है, yes sir, तो अब एक्स्ट्रा पावर कितना दिया भाई, इतने पावर से तो वो ऑलरेडी रनिंग कर ही रहा था, हमें वो फाइंड करना है कि एक्स्ट्रा पावर कितना दिया हमने उसको। तो एक्स्ट्रा पावर कैसे निकालेंगे, इस पावर में से ये पावर को माइनस करना पड़ेगा। yes sir, तो रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा पावर कैसे निकालेंगे, रिक्वायर्ड एक्स्ट्रा पावर यानी कि डेल्टा पी इज इक्वल टू P2 माइनस P1। ठीक है, P2 माइनस P1 कर दो, देखो एम जी और वी तो आ जाएंगे कॉमन, है ना, yes एम sir, जी और वी तो आ जाएंगे कॉमन, तो यहाँ बचेगा म्यू कोस थीटा प्लस साइन थीटा, और माइनस, माइनस म्यू बचेगा। yes sir, अब इनको कैलकुलेट कर लो। तो जब कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेशन के बाद जो वैल्यू आ जाएगी वो आ जाएगी 120 इंटू 10⁻³ वोट, क्योंकि पावर है तो पावर आएगी किसमें, वोट में आएगी। ठीक है, yes, या इसको लिख सकते हैं 120 किलो वोट। क्लियर है कंसेप्ट। yes sir, क्वेश्चन है हमारा, ए बॉडी वेइंग 20 kg जस्ट स्लाइड डाउन ए रफ इंक्लाइंड प्लेन। एक पहले रफ इंक्लाइंड प्लेन हम बना लेते हैं। ठीक है, ये हमारा रफ इंक्लाइंड प्लेन हो गया। yes, सो दैट rises 5 meter in every 13 meter, हर एक 5 मीटर में वो 13 मीटर राइज होता है। ठीक है, मतलब इस पे अगर 13 मीटर आप चलोगे, yes sir, ये अगर 13 मीटर है yes तो sir, ये कितना है, 5 मीटर। इसका मतलब यही तो है,
यही है क्या सर? देखो हर एक 13 मीटर पे वो राइज कितना हो जाता है, 5 मीटर। यस सर। यही तो कहने का मतलब है उसका। यस सर। तो ये एंगल अगर थीटा है, फ्रिक्शन किसके बराबर होता है? फ्रिक्शन देखो सर एम न्यू। एम की वैल्यू दे रखी है उसने 20 kg, और स्लाइड डाउन करता है यहाँ से। ठीक है, यहाँ पे एक बॉडी है जो स्लाइड डाउन हो रही है। ओके, इंक्लाइन टू द ट्रेस, व्हाट इज द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, हमें बाय फाइंड करनी है म्यू की वैल्यू। तो म्यू किसके बराबर होता है? सर न्यू होता है सर टेन एफ थीटा होता है ना। न्यू इंटू सर न्यू इंटू एन होता है सर, एफ इज इक्वल टू। एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एन। बट कहीं पे मैंने बताया था तुम्हें कि म्यू की वैल्यू इसके बराबर भी होती है, यस सर। यस। बताया था ना। यस। तो ये कितना हो जाएगा आपका, 12 हो जाएगा बेस। यस सर। टेन थीटा कितना हो जाएगा? 5/12। 5 क्लियर। यस। बस इसको कैलकुलेट कर लो, 0.4 समथिंग आ गया, 4167। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, आईआईटी में उसमें पूछा गया है, इससे ऊपर वाला आईआईटी में पूछा गया है, तो फर्स्ट क्वेश्चन किया हुआ था। यस सर। और बताओ, और क्या करोगे? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 12। इसी तरह से घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं, सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा उससे। मतलब एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम। तो ये क्वेश्चन है हमारा। अब ये क्वेश्चन कहता है कि आपके पास एक मास है ए, मास यस। m1 है जिसका, उसके ऊपर एक मास m रखा है जिसको c से डिनोट कर रहे हैं हम, उस पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है Fs। ये पुली के थ्रू कनेक्टेड है, और यहाँ पे एक दूसरा मास एक लटका हुआ है m2। तो उसका जो वेट होगा m2g होगा। टेंशन दोनों में सेम होगा क्योंकि दोनों का एक ही स्ट्रिंग से कनेक्शन। क्लियर है। अब ये जो यस। दोनों मास एक दूसरे के ऊपर रखे हैं, इनका वेट होगा टोटल m1 प्लस mg। ठीक है। तो हमें यस। करना क्या है, द गिवन फिगर, द मासेस ऑफ ए एंड बी आर 10 kg, ए 10 kg एंड 5 kg। इसमें जो ए और बी का मास, देखो ये ए का मास है तुम्हारा 10 kg, ये यस। है 10 kg, और ये जो मास है, ये इसका मास है आपका 5 kg। ये 5 kg का है। कैलकुलेट द मिनिमम मास ऑफ सी विच में स्टॉप ए फ्रॉम स्लिपिंग। कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन भी दिया है, तो कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन दिया है उसने, म्यू एस की वैल्यू दी है 0.2। यस। क्लियर है। ओके। यस सर। अब देखो टोटल फोर्सेस कितने किस पे लग रहे हैं, वो चीज हमें ध्यान देनी है। यस सर। ईच बॉडी, क्योंकि हमें यहाँ पे स्लिप नहीं होने देना इसको, है ना, यस सर। स्टैटिक कंडीशन में रहना चाहिए। तो स्टैटिक कंडीशन में क्या होगा, फॉर स्टैटिक कंडीशन, स्टैटिक कंडीशन में एवरी बॉडी मस्ट बी इन बैलेंस, सारी की सारी बॉडी बैलेंस में होनी चाहिए। इसका मतलब है कि जिस पे जो भी फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लग रहे हैं वो दोनों फोर्स इक्वल होने चाहिए, तभी ये स्टैटिक कंडीशन में रह पाएगा, है कि नहीं। ठीक है। यस सर। तो इन पे ऊपर की तरफ कौन सा फोर्स लगेगा, नॉर्मल फोर्स लगेगा। तो यस ये सर। नॉर्मल फोर्स ये m इसके बराबर होना चाहिए, है ना। पहली चीज तो ये है, यस सर। क्योंकि जितने भी फोर्स होंगे अपोजिट डायरेक्शन वाले वो सब इक्वल होंगे, क्योंकि ये जो सिस्टम है पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है। तो पहली कंडीशन है कि नॉर्मल फोर्स जो लगेगा मास ए बराबर। और सी पे वो बराबर होना चाहिए उसके वेट के, पहली कंडीशन। ठीक यस है। सर। यस। अब देखो ये टी लग रहा है इधर
हॉरिजॉन्टल में राइट साइड में और एफएस लग रहा है हॉरिजॉन्टल में ही लेफ्ट साइड में, तो ये दोनों बराबर। भी बराबर होने चाहिए। यस सर। तो टी यहाँ पे बराबर होना चाहिए एफएस के, और एफएस किसके बराबर होता है, म्यू एस एन के बराबर होता है ना। यस सर, न्यू एस एन। इसकी वैल्यू रख दो तो ये हो जाएगा आपका म्यू एस एन की वैल्यू कितनी है, m1 प्लस एम जी। यहां तक कोई डाउट? नो सर। ओके। अब देखो टी की वैल्यू जो यहाँ पे टी की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे टी किसको बैलेंस कर रहा है, सर 5 kg। ओनली m2g को। यस सर। तो t इज इक्वल टू होगा m2g, ये t जो है वो m2g के भी बराबर होगा। क्लियर है? यस सर। यहां से देखो ये जो हमारा इक्वेशन बन गया, यहाँ से m की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी, है ना। यस सर। आ जाएगा ना m, यस सर। म्यू एस की वैल्यू रखो 0.2, m1 की वैल्यू 10 रख दो, 10 प्लस g से g कैंसिल कर दो पहले, तो 10 प्लस m इज इक्वल टू m2 है आपका 5, तो यहाँ से m की वैल्यू आ जाएगी 10 प्लस m इज इक्वल टू 5 इंटू 5 दैट इज 25, तो m की वैल्यू आ जाएगी 25/10 दैट इज 2.5 kg। क्लियर है? यस सर। तो कंसेप्ट हमें क्या याद रखना है कि कुछ गड़बड़ है यार। 1 अह, kg। हाँ सॉरी सॉरी, ये 10m नहीं 10 प्लस m है ना, तो और शिट। तो ये वैल्यू है 10 प्लस m, तो m की वैल्यू हो माइनस हो जाएगी जाएगा सर। माइनस हो जाएगा, तो m इज इक्वल टू आ जाएगा 25 माइनस 10 दैट इज 15 के। तो ये अगर हमें बैलेंस में रखना है, अगर इसको स्लिप होने से बचाना है, तो जो मास होना चाहिए वो ऊपर वाले का मास कितना होना चाहिए, 15 15 kg। केजी, तो 15 केजी रख दोगे तो बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, यस सर। कंसेप्ट क्लियर है? यस सर। अरे कुछ नहीं करना, इक्विलिब्रियम कंडीशन अगर है तो जितने भी अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स हैं वो इक्वल हो जाएंगे। ठीक है, यस सर। बस ये कंडीशन याद रखनी है, इक्विलिब्रियम में अपोजिट डायरेक्शन वाले फोर्स इक्वल हो जाते हैं, और अगर ये इक्विलिब्रियम में नहीं है, अगर ये मोशन में है, तो मोशन में एम ए हो जाएगा इसके अंदर फोर्स पैदा, है ना। यस सर। तो ये एक्सटर्नल फोर्स हो जाएगा, तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो टोटल जो फोर्स लगेगा उसके बराबर हो जाएगा, टोटल इक्विवेलेंट फोर्स। भाई मान लो अगर ये मोशन में होता, तो मोशन में होता तो अगर ये नीचे की तरफ आता तो टी माइनस एफ एस इज इक्वल टू एम ए हो जाता, है ना। यस सर। और अगर ये लेफ्ट साइड में जाता तो एफ एस माइनस टी इज इक्वल टू एम ए हो जाता, सिंपल सा कंसेप्ट है। क्लियर है? यस सर। बस ये छोटी सी चीज याद रखनी है, चाहे वो मोशन इंक्लाइंड प्लेन में हो रहा हो, चाहे वर्टिकल प्लेन में हो रहा हो, चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन में हो रहा हो, बस ये छोटी छोटी दो चार चीजें हैं, ये अगर दिमाग में घुस गई तुम्हारे कौन सा फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, मोशन में है तो एम ए पैदा हो जाएगा उसके अंदर। ठीक है, यस। एक सर्कुलर पाथ में उसको हम घुमा रहे हैं। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे एक पत्थर कहीं पे इस पे अटैच किया गया है, और उसने बोला है कि 21 ग्राम उसका जो मास है वो है 21 ग्राम, इसको हमने केजी में लिया 0.021 केजी अटैच टू स्ट्रिंग ऑफ 70 सेंटीमीटर लेंथ, तो उसका रेडियस हो जाएगा ये सर्कुलर पाथ का रेडियस। यस सर। तो यहाँ पे आर की वैल्यू आ गई तुम्हारी कितनी, 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर 0.7 मीटर। Whirled around a horizontal circle if the period of revolution is 2 सेकंड, period of revolution is 2 सेकंड, t की वैल्यू दी है उसने 2 सेकंड। ठीक है, जब t की वैल्यू 2 सेकंड है तो ओमेगा ओमेगा इज इक्वल टू होता है 2 पाई अपॉन टी। ठीक है, यस सर। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 2 पाई अपॉन 2 दैट इज पाई रेडियन। ओके, यस सर।
पाई रेडियन पर सेकेंड। अब हमें फाइंड करनी है v की वैल्यू, वेलोसिटी चाहिएगी ना इसमें। यस सर। v इज इक्वल टू आर ओमेगा, r की वैल्यू है 0.7, ओमेगा की वैल्यू है पाई, तो ये आ गया 0.7 पाई मीटर पर सेकेंड। पाई की वैल्यू रख लो 22/7, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2.2 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, हमें फाइंड करनी है इसमें टेंशन, ये टी फाइंड करनी है। तो जब ये मूव कर रहा होगा तो कौन कौन से फोर्स होंगे इसके अंदर। सेंट्रीपिटल फोर्स सर। सेंट्रीपिटल फोर्स होगा जो टेंशन को बैलेंस रखेगा, यस सर। या और भी कोई होगा। एक ही तो, दो ही तो फोर्स लगेंगे यहाँ पे। टेंशन होगा सर और एक सेंट्रीपिटल होगा सर। दो ही होंगे है ना। यस सर। तो या इसको हम एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, ये भी होता है ना। यस सर। यस सर। वैल्यू रख दो बस, सिंपल है 0.021, आर की वैल्यू है 0.7, ओमेगा है आपका कितना, पाई, तो पाई का स्क्वायर कर दो, यानी कि 22/7, 22/7। ठीक है, तो 7 से ये कैलकुलेशन कर लेना, 0.003 आ जाएगा एक तो। यस सर। इसको कट करेंगे, 0.003 आएगा, 0.3 आएगा, और ये हो जाएगा 0.1, 1 हो जाएगा। और ये हो जाएगा 22/20। कैलकुलेशन जब करेंगे उसके बाद आंसर आ जाएगा 14520 डाइन। इसको डाइन के बदले न्यूटन में लिख दो। ठीक है, यस सर। कैलकुलेशन करेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा न्यूटन। इसमें क्वेश्चन, इसमें आंसर दिया है 14520 डाइन। तो डाइन मतलब ये सेंटीमीटर में रख लो, ये ग्राम में रख लो, ग्राम। सीजीएस सिस्टम है ना, यस सर। सीजीएस सिस्टम में रखोगे सारी चीजें, सीजीएस सिस्टम में रख लो। तो सीजीएस में एम की वैल्यू कितनी है 21, और आर की वैल्यू है 70, और ये है हमारा 22/7, 22/7 से ये कैंसिल, 10 आ गया, 7 से ये आ गया, तो ये हो गया आपका 660 कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 14520। ओके, सेकंड देखो, यस। बॉडी का जो मास है, मास गिवन है 0.5 kg, और उसका जो प्रोजेक्शन किया हमने, ठीक है, जिस वेलोसिटी से उसको प्रोजेक्ट किया उसको यू लिख देते हैं, इनिशियल वेलोसिटी। ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी उसकी है 10 मीटर पर सेकेंड। द बॉडी स्टार्ट्स व्हीरलिंग इन अ वर्टिकल सर्कल। बॉडी किस तरह मूव कर रही है, वर्टिकल सर्कल में मूवमेंट उसका शुरू हुआ है। ठीक है, यहाँ से इस तरह से वर्टिकल सर्कल में उसका मूवमेंट शुरू हो गया। इफ द रेडियस ऑफ सर्कल इज, आर दे दिया उसने 0.8 मीटर, find the tension in the string when the body is at the top of the circle। 11th आ गया, ये हो जाएगा u स्क्वायर माइनस, इसको वैल्यू उसको पुट कर दो, पुट करने पे जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 3 पॉइंट कितना था, 3.8 न्यूटन। तो ये हो जाएगा 3.8 न्यूटन, क्योंकि टॉप पे रहेगा सबसे कम टेंशन। यस। यस टी सर। एल हो जाएगा तुम्हारा m/r स्क्वायर प्लस जी आर। जब ये डेरिवेशन करोगे ना, तो डेरिवेशन करने के बाद ये जो टेक्निक है, टेक्निक तुम्हें याद रहेगी, भूलोगे नहीं इसको। तो करना क्या है कि डेरिवेशन करनी है, कॉपी में देखना नहीं है खाली, देखने से कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा, खुद जब तक उसको नहीं करोगे तो जब तक समझ में नहीं आएगा। ठीक है। सर।
3.7 kg. चलो इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, पहले उसने दिया क्या है वो सारी चीजें हम नोट कर लेते हैं। वेटलेस थ्रेड कैन बियर टेंशन अप टू 3.7 kg। तो उसने दे दिया कि टी जो मैक्सिमम है ना, टी Yes, sir. मैक्सिमम हो सकता है 3.7 kg वेट, Yes, sir. मतलब 3.7 kgf, है ना। Yes. ओके, तो kgf का मतलब इसको g से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, Okay. Yes, sir. 37 न्यूटन आ गया। ओके, और कह रहा है ये स्टोन ऑफ मास 500 ग्राम इज टाइड टू इट। एक 500 ग्राम का स्टोन है जो इससे हमने टाई कर दिया, यानी कि 0.5 kg लिख दो सीधा। Yes. ओके, टाइड टू इट एंड रिजॉल्व इन अ सर्कल पाथ ऑफ रेडियस 4 मीटर। आर की वैल्यू दे दी उसने 4 मीटर इन वर्टिकल प्लेन, जी दे दिया उसने इतना। देन व्हाट विल बी द मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन। एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द स्टोन बतानी है। तो देखो, जब ये सर्कुलर पाथ में मोशन होता है, इसका सबसे ज्यादा टेंशन कहाँ पे होता है? So bottom है sir. बॉटम, ठीक है। तो Yes. टी मैक्स, अब देखो बॉटम के अंदर क्या है, यहाँ पे टेंशन ये रहेगा इसका टी, है ना। Yes. Yes. वेट, वेट इसका नीचे की तरफ रहेगा mg, Yes. Yes, sir. और इस पे जो mv स्क्वायर अपॉन आर होगा वो अंदर की तरफ होगा। समझ गए, मतलब सेंट्रीपिटल फोर्स। Yes, sir. क्लियर है। Yes, sir. तो अगर हम इस पे किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर टेंशन देखते हैं, तो ये जो टेंशन होगी P माइनस एम जी इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर। टी यहाँ पे टी मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। Yes, sir. तो टी मैक्सिमम कितना होगा भाई, अगर ये रस्सी ना टूटे तो उसके लिए टी मैक्स में से अगर एम जी को माइनस कर दें और इज इक्वल टू एम वी स्क्वायर अपॉन आर हो जाए, तो इतना टी मैक्सिमम ये झेल सकता है ना। Yes, sir. एंगुलर वेलोसिटी हमें बतानी है, ठीक है। तो एंगुलर वेलोसिटी के लिए v की जरूरत पड़ेगी, है ना। Yes, तो sir. यहाँ से वैल्यू रख दो बस, टी मैक्स है तुम्हारा 37, 37 माइनस 0.5 और जी की वैल्यू 10 है, इज इक्वल टू एम की वैल्यू 0.5, वी की वैल्यू हमें फाइंड करनी है अपॉन आर की वैल्यू है 4, ठीक है। तो यहाँ से वी की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। Yes, sir. Yes, sir. तो v की वैल्यू मैं डायरेक्टली लिख देता हूँ, v की वैल्यू आ जाएगी 16 मीटर पर सेकंड, 16 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो v इज इक्वल टू होता है तुम्हारा आर ओमेगा, तो ओमेगा इज इक्वल टू v अपॉन आर। Yes. v की वैल्यू 16, आर की वैल्यू 4, तो आ जाएगा 4 रेडियन पर सेकंड, ठीक है। तो ओमेगा आ गया तुम्हारा 4 रेडियन पर सेकंड। क्लियर है। Yes, sir. ओके,